हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 11th की पढ़ाई छूट चुका है। 11th उन्होंने सही ढंग से किया नहीं। किसी ने किया, जर्नल के थोड़े से रूल्स पते हैं, थोड़ा बहुत वो जर्नल कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने कोशिश किया है कि उसे फिर से समझाया जाए, बताया जाए और घर पे वो बैठ करके इस वीडियो को देख करके वो जर्नल सीख सकें। तो मैं सबसे पहले जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जिस रूल्स को मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे समझा दूं इसी वीडियो में, और जर्नल के कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद फिर जर्नल का सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, ऐसे करके आप देखते जाएंगे, जिससे जर्नल पे अच्छा खासा कमांड होगा। क्योंकि जर्नल जो होता है वो बेस होता है। अगर जर्नल नहीं आता है आपको, दैट मीन्स अकाउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दिन भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी बिज़नेस में। उस ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। और जर्नल की हेल्प से लीजर, लीजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मोटिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना, प्रॉफिट और लॉस का मोटिव होता है नेट प्रॉफिट फाइंड करना, और बैलेंस शीट से हम लोग फाइंड करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ओके, टुडे वी विल लर्न हाउ टू पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे वो मैं आज बताने वाला हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट जर्नल एंट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना होगा कुछ रूल्स। उस रूल्स को मैं बता दूं आपको। देखो, सबसे पहले अकाउंट्स को क्लासीफाई जो किया गया, सबसे पहले अकाउंट जो होते थे वो कौन कौन से अकाउंट हैं? पर्सनल अकाउंट। सेकंड है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और थर्ड में जो होगा वो होगा नॉमिनल अकाउंट। सॉरी, इसको पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट को ही दो पार्ट में डिवाइड कर देना है मुझे, ठीक है। दो ही तरह का अकाउंट हुआ करता था, पर्सनल और इम्पर्सनल, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, बाद में डिवाइड कर दिया गया ड्यू टू कॉम्प्लिकेसी। इम्पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज नोन एज रियल अकाउंट and second is called nominal account. Okay, now there are three types of account. First is personal account, second is रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे देखना है क्या कि पर्सनल अकाउंट को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कैन क्लासीफाई पर्सनल अकाउंट इन थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड नेचुरल पर्सन एंड थर्ड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट वो मैं बताऊंगा आगे डिटेल में, क्योंकि आज इसमें मुझे मोटिव जो आप लोगों का, जो मेरा मोटिव है समझाना, वो जर्नल एंट्री करना सिखाना है, ठीक है। तो बड़ा ब्रीफ में इसको, ऐसा नहीं कि पूरा एक्सप्लेन कर कोशिश करूं तो ये 7-8 वीडियो होगा तब जाके इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा इसका, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि शॉर्ट वे में आप इसको अच्छे ढंग से सीख लें, ठीक है। पर्सनल अकाउंट होता क्या है, पहले ये जानना है कि पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट which relates to artificial person and natural person. That account which relates to artificial person and natural person. For example, Ram is a natural person. Bank, for example SBI, is an artificial person. तो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, दोनों क्या कहलाएंगे? पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ओके, अब सपोज मान लो आई खान पर्सनल अकाउंट, और अकाउंट्स अकेडमी पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का नाम, कोई भी फर्म, वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। और नेचुरल पर्सन जो होता है वो क्या होता है? क्रिएटेड बाय गॉड, जिसको ऊपर वाले ने बनाया। आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय ह्यूमन बीइंग, हम जैसे लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल पर्सन को, ठीक है। आप जैसे लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल पर्सन को।
इंसान ने जिसे बनाया, और नेचुरल पर्सन जिसको गॉड ने बनाया, क्रिएटेड बाय गॉड। तो पर्सनल अकाउंट को क्लियर आपने समझ लिया। पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिलेट्स टू आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन। क्लियर, कभी नहीं भूलना। कोई कहेगा राम अकाउंट क्या है, तो कहना पर्सनल अकाउंट। मोहन अकाउंट क्या है, तो पर्सनल अकाउंट। सोहन अकाउंट क्या है, तो पर्सनल अकाउंट। क्लियर, कह दिया जाए टाटा टिस्को, रिलायंस, एयरटेल, टाटा डिस्काउंट, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, राम एंड कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी है, ये सब क्या है, टोटल बिजनेस नेम जो भी फर्म है, कोई कंपनी है, वो भी पर्सनल अकाउंट है। क्लियर, इम्पर्सनल अकाउंट। Impersonal accounts, for the sake of convenience, this account is classified into two categories. First is real account and second is nominal account. So today we will learn what is real account and what is nominal account. Real account is that account which can be seen and touched. जिसे देखा भी जा सकता है, जिसे हम टच भी कर सकते हैं। क्लियर, लेकिन रियल में दो तरह से इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। आप टेंजिबल समझते हैं, दैट कैन बी सीन, और इनटेंजिबल दैट कांट बी सीन, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू है, दैट हैव पोसेशन। सपोज मान लो ये बिल्डिंग देखा जा सकता है, कैश पॉकेट में अगर कैश है तुम्हारे, कैश देखते हो, कैश 500 का नोट देख सकते हो, 2000 का नोट देख सकते हो, तो ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। क्लियर, और इनटेंजिबल भी इसी में इंक्लूड होता है, जैसे गुडविल देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो रियल अकाउंट है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, रियल अकाउंट। इसकी भी वैल्यू है बिजनेस में, ठीक है। गुडविल को पैसे में मेजर किया जाता है, गुडविल का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। ओके, मैं बता दूं, रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच कैन बी सीन एंड टच्ड। एनीथिंग दैट हैव पॉसिबल, कोई भी सामान जिसे देखा जा सकता है, टच किया जाता है, दैट इज रियल अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। कोई भी चीज़, ये बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फैन है, मशीनरी है, गुड्स है, रियल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट, दैट अकाउंट विच कांट बी सीन एंड टच्ड। For example, we can say that all expenses, all losses are nominal account. सारे expenses, सारे खर्चे, सारे incomes nominal account है। तो नॉमिनल अकाउंट को देखा नहीं जा सकता। सैलरी किस कलर का होता है जहाँ बता सकते हो, नहीं। रेंट कौन सा कलर का होता है, देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। डिस्काउंट नहीं देख सकते हो, कमीशन नहीं टच कर सकते हो। तो सारे एक्सपेंसेस हो या इनकम्स हो, तो फील कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, हाँ ये एक्सपेंस है। तो दैट आर नॉमिनल अकाउंट। वे सारे अकाउंट्स जो भी होते हैं नॉमिनल अकाउंट में कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये सब कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, ये सब क्या है, रियल अकाउंट हो गया। लेकिन इंटेंजिबल भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसमें इसको दो पार्ट में टेंजिबल इंटेंजिबल कर दिया गया, और इसको कर दिया गया एक्सपेंस और इनकम, ठीक है। कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन हो, कोई भी इनकम हो, ठीक है, वो आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट पे। तो ये मैंने बता दिया, ओके। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, अब पर्सनल अकाउंट। तो आपने देखा कि अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया कितने, 3 कैटेगरी में, ठीक है। अब मैं बता दूं, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे फिर। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल जानना है। पर्सनल अकाउंट है, इसका गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होता है, जर्नल करने के लिए गोल्डन रूल्स क्या है, ये पहले आपको जानना है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, क्योंकि कुछ रूल्स जिसको जानने हैं आपको, उसके बेस पे आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो दो मेथड है, जैसे एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच बाद में जानना है, पहले ट्रेडिशनल जो ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई दूसरे वीडियो में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच भी बता दूंगा कि मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, उससे कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है, ठीक है। आप कंटिन्यूसली रहेंगे मेरी वीडियो पे, तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है वो जानना है। डेबिट द रिसीवर,
डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर का मतलब क्या होता है और डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर रिसीवर होगा, पाने वाला होगा तो उसको डेबिट कर देंगे, और कोई भी अगर देने वाला होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे राम को मैंने कुछ दिया, मैंने कैश दिया राम को, रिसीवर कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। तो राम को डेबिट करना है। जैसे कैसे करेंगे? अकाउंटिंग लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, राम्स कहा गया इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, किसी बिजनेस का ये भाषा है। आप जो सीखते हैं ये लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम देना होगा। कंटिन्यूसली इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे कि कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए राम्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, राम का अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये क्या कहता है कि रिसीवर को डेबिट करता है। अब मैं इससे प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको अभी, ठीक है, उसका मैं फॉर्मेट बताऊंगा। राम को पे किया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रवि को पे किया, पेड कैश टू रवि लिखा हुआ रहेगा, ट्रांजेक्शन दे देगा आपको पेड कैश टू रवि। तो क्या ट्रांजेक्शन करेंगे? रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रवीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मनोज को दिया, मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू गोपाल, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू गोपी, गोपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस प्रैक्टिस करना है, पेड कैश टू श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी रिसीवर को हमेशा डेबिट लिखना है और ये टू लगा देना है, दैट मीन्स ये क्रेडिट, ये डेबिट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेबिट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो क्रेडिट लिखना नहीं होता है, टू लगने के बाद ऑटोमेटिक एक डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन लिखने का फॉर्मेट भी यही है, राम ऊपर होगा और कैश नीचे होगा, ठीक है। अब देखो इसी को मैं थोड़ा रिवर्स करता हूँ फिर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम अगर लिखा रहेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? राम्स अकाउंट। याद रखना टिल योर डेथ, जब तक जिंदा हो अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो हमेशा रिसीवर को डेबिट करना और गिवर को क्रेडिट करना। रिसीवर को डेबिट, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड and giver is always credited. Ram paid cash to Ram, here Ram is receiver, that's why we debited Ram, Ram account debit to cash. Here we received cash from Ram, here Ram is a giver, that's why we credited Ram, okay। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, याद रखना राम अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, राम को दिया, अगर राम से लिया तो कैश टू राम। मनीष से लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष। राजू से लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू राजू। क्या लिया? कैश लिया। तो यहाँ तुमने देखा गिवर हमेशा क्रेडिट, और तो याद रखना डेबिट किसको करते हैं? रिसीवर को। जिंदगी भर याद रखना डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसके करते हैं? गिवर को करते हैं। रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, याद रहेगा, ओके। बैंक में डिपॉजिट किया तो बता सकते हो रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर अकाउंट लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा, पर्सनल अकाउंट क्या गया अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक से विड्रॉ किया तो देने वाला कौन है? बैंक है ना, तो बैंक से विड्रॉ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बता दूं, ये रूल याद कर लेना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, देखो इतना सिंपल वे में जो मैं बता रहा हूँ इसे देखो और समझो, और 100% तुम्हारा जो प्रॉब्लम जहाँ पे स्टक हो रहे थे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर करना कि सर ये मेरे को समझ में आ रहा है, फीडबैक मेरे को चाहिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलता रहेगा, ओके। दूसरा था हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है वो देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट
हाफ एन आवर का ये वीडियो होगा, इसके बाद फिर मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब देखो, डेबिट जो आता है और क्रेडिट जो जाता है। ये देखो यहाँ पे कितना सिंपल है। रियल अकाउंट क्या है, कोई भी सामान आ रहा है, कोई भी सामान जा रहा है मेरे पास से, ठीक है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बिजनेस में अगर हमने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर डेबिट होगा, याद रखना, क्योंकि आ क्या रहा है, फर्नीचर। क्योंकि उसको ऐसे लिखना है, राम से 4000 का फर्नीचर परचेस किया। ये तो अपने लैंग्वेज में लिखते हैं ना, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपको लिखना है इसको, जिसके बेस पे जो है आप ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर सके, ठीक है। आपका सिस्टम भी वही ले, ठीक है। जो दुनिया के किसी भी कोने में अगर जो बंदा अकाउंटिंग का नॉलेज है उसके पास, वो फर्नीचर को डेबिट ही करेगा, क्योंकि इसने फर्नीचर परचेस किया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन परचेस किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो आ रहा है डेबिट। बिल्डिंग परचेस किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आ रहा है फर्नीचर, जा रहा है कैश। अगर आपसे कह दिया जाए परचेस कंप्यूटर, बिजनेस के लिए परचेस किया, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपसे कह दिया गया कि परचेज मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर गुड्स परचेज किया कैश में, तो गुड्स न लिख करके आपको परचेज लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं बता दूं, कोई भी एसेट परचेज करेंगे आप बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स क्यों नहीं लिखते हैं सर? गुड्स नहीं लिखते हैं, उसके आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि गुड्स की जगह पे आप परचेज लिखना होता है, क्योंकि सेल की जगह भी गुड्स लिखेंगे तो परचेज और सेल पता नहीं चल पाता है। लेजर जब बनाएंगे तो गुड्स में सेल भी इंक्लूड हो जाए, परचेज में सेल भी इंक्लूड हो जाएगा और सेल में परचेज भी इंक्लूड हो जाएगा। दैट्स राइट। हाँ, तो बाद में पहले लिखा जाता गुड्स ही लिखा जाता था, लेकिन अब परचेज लिखना है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे देखना कि कोई भी एसेट परचेज कर रहा है, कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा रहेगा। अच्छा, सपोज यहाँ पे लिखा रहेगा कि गुड्स परचेज फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर यहीं पे लिखा रहेगा, देखो ट्रांजेक्शन में देखना, अब कैश ट्रांजेक्शन भी होते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होते हैं, उधार लेन देन भी होता है, नगद लेन देन भी होता है, ठीक है। While we purchase goods on cash basis, we record this transaction, purchase account debit to cash. Suppose transaction is purchase goods from Ram for cash. Okay, carefully सुनना, purchase goods from Ram for cash, that is cash transaction. Cash में purchase कर रहे हो तो purchase account debit to cash account. Purchase goods from Ram तो कैश नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, दिस इज कैश ट्रांजेक्शन एंड दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दैट शोज नेम, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज किया है गुड्स किससे, राम से किया है, और परचेज राम से परचेज किया, लेकिन वो कैश में ट्रांजेक्शन किया, राम को लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये कैश ट्रांजेक्शन जब भी कहेगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कैश का कोई चर्चा नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं बताया वहाँ पे, तो वहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अच्छा, गुड्स अगर सेल करेंगे कैश में तो कैश आ रहा है, क्योंकि जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। तो गुड्स अगर सेल करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखना है, सेल्स लिखना है। परचेज करेंगे तो परचेज खरीदना, सेल्स बेचना, ठीक है। अब वो वाला सेल नहीं समझना, एक होता है जिसे वर्ब होता है ना, वर्ब में क्या होता है, SELL लिखते हैं, सेल, तो वो सेल बेचना, ये बिक्री, टोटल बिक्री है ये, सेल्स क्या है, इसीलिए सेल्स लिखा जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, स्पेलिंग देखना थोड़ा चेंज है। एक सेल वो है, एक बैटरी वाला जो सेल हो वो जो सेल है, ठीक है, वो नहीं समझना है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ परचेज, अगर ये कहेंगे सोल्ड गुड्स टू राजीव, अब राजीव को बेचा, कैश नहीं बोल रहा है, तो कैश के जगह पे क्या लिखना है पता है ना, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राजीव को कैश में बेचता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। तो मैंने बताया, कुछ एग्जांपल में बता दूं आपको कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सर परचेज कब लिखेंगे? जिस चीज़ का हम डील करते हो, जिसको बेचना है। कंप्यूटर परचेज किया बेचने के लिए नहीं, वो बिजनेस में रहेगा, इसलिए वहाँ पे परचेज नहीं लिखना है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखना है। गुड्स जिसको परचेज किया गया सेल के पर्पज से, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इफ़ यू परचेज गुड्स दैट इज कॉल्ड परचेज। क्लियर? मशीन परचेज किया बिजनेस के लिए परचेज किया, बेचने के लिए नहीं किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू। जो आपका गुड्स है जिसको रीसेल करना है वहाँ पे परचेज लिखना है, जो आपके रीसेल के लिए नहीं है वो क्या लिखना है? कंप्यूटर, मशीन, बिल्डिंग, फैन। क्लियर? तीसरा हमारा है नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर? मैंने अभी थोड़ा देर बताया था कि जितने भी एक्सपेंस हैं, इनकम्स हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट हैं। ठीक है? इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बहुत ही सिंपल लिसिड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हर कोई बंदा इसको ईजिली समझ सकता है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, बस ये है कि कंटिन्यू वे में देखते रहना है इसको, एक के बाद एक के बाद एक देखते रहना। ठीक है? और डिमांड भी करना मेरे से कि सर ये वाला वीडियो बताए सर ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा दे दे सर मुझे। ठीक है? तो 100% फीडबैक आपको मिलेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखो यहाँ पे देखो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिनको सही ढंग से नहीं मिल पाता है। सेल फोन तो आप देखो तो हर किसी के हाथ में है। ठीक है? नेट की फैसिलिटी भी मिल ही जाती है। तो एक ऐसा सोर्स है जो रीचेबल नहीं है, मैं उन तक नहीं पहुँच रहा हूँ, वो मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है? अगर उनको वो मेरे लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है? मेरी कोशिश होती है कि जो नया समझे को, जो समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझते उनको भी समझाना। ठीक है? को डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देखो डेबिट सारे खर्चों को और सारे हानियों को, नुकसान को, ठीक है, डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो रूल मैंने बोला एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन रहेगा पेड सैलरी, क्वेश्चन रहेगा पेड सैलरी, उसका एंट्री लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कह दिया जाएगा कि सर सारे खर्च डेबिट, हाँ डेबिट किया जाता है हमेशा, जितने भी एक्सपेंस है डेबिट है। तुम्हारा खर्च डेबिट है, तुमने जो भी एक्सपेंस किया वो क्या होगा? डेबिट होगा। पैसा एटीएम से निकालते हो ना तो बैंक भी डेबिट कर देता है तुम्हारे अकाउंट को, क्योंकि वो खर्च के लिए निकाला। तो देखो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर तुमने रिक्शा फेयर दिया, रिक्शा फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, सारा का सारा बिजनेस पर्पस के लिए है, आपके पर्पस के लिए नहीं है। आप ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? बिजनेस का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? बिजनेस का कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन इसी में कह दिया जाए सैलरी रिसीव किया, तो मैंने क्या बोला था? इनकम को नीचे लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कमीशन मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इंटरेस्ट मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस है, तुम्हारा एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करना। इनकम है, इसका रिवर्स में कर दूं, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट लिख देना। दोनों में फर्क देख लो, यहाँ पे रेंट मिला है ना तो कैश आ रहा है ना, ठीक है, कैश आता है तो डेबिट, और रेंट इनकम है इसलिए इनकम को क्या मैंने बोला? क्रेडिट बोला। एक्सपेंस को क्या मैंने बोला? डेबिट बोल दिया। क्लियर? एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। चलिए तो लास्ट टॉपिक मैं बता दूं आपको, फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का, वो मैं बता देता हूं। बट अभी टाइम है ना? ओके, अब देखिए इसमें क्या करने वाले हैं। ओके, अब देखिए, ओके ओके ओके, फॉर्मेट क्या होगा वो देखें आप। जर्नल एंट्रीज, हेडिंग लिखना है, यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे यहाँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट फिर मैं नेक्स्ट में डाल दूंगा लेजर फॉलियो। ये डेबिट रुपीज और ये क्रेडिट रुपीज, ये कॉलम है जर्नल का, इसमें ही आपको जर्नल करने हैं। ठीक है? अब देखो डेट लिखना है, जैसे
1 जनवरी को तुमने कुछ परचेस किया या बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, सपोज मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से स्टार्ट किया टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन होगा, वो नरेशन मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चन रखते हैं उसे बीइंग लगा के नरेशन लिख देना है कि उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कहते हैं उसको। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 लाख, उसको भी 1 लाख कर दिया। बैंक में डिपॉजिट किया, तो अगर सपोज मान लो राम से परचेज किया, सपोज तो राम से परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। फिर डायरेक्शन लिख देगा बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अगर कहेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कैश ट्रांजेक्शन है। अगर इसी तरह से ट्रांजेक्शन करते जाना है, अमाउंट क्या है, एक परचेज में एक डेबिट में लिखना होगा, सेम क्रेडिट में इक्वल अमाउंट से। यहाँ भी अगर सपोज 2000 का होगा तो 2000 यहाँ लिख देंगे डेबिट में और क्रेडिट में। तो इस तरह से अगर रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कितना डेबिट, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे आप गौर से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि गुड्स सेल किया कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर 6000 का सेल किया, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसमें लिखना है आपको अमाउंट वाले में 6000। तो ऐसे इसको ट्रांजैक्शन, ये जर्नल का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें जर्नल का कुछ क्वेश्चन होगा, वो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप लोगों को, बताऊँगा इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूँ आप लोगों की जर्नल का जो मैंने बताया रूल, उस रूल को आप अच्छे से देखें, याद कर ले आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसी पे ये जर्नल एंट्री बेस्ड है। क्योंकि जर्नल नहीं पता हो या रूल नहीं पता होगा, जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes आउट। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ओके। तो ये जर्नल आपको अच्छे से कर लेना है। ये गोल्डन रूल जो है ये अच्छे से याद कर लेना है, मेमोरी करना है, क्योंकि इसके बाद जर्नल के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे नरेशन लिखते हैं, कैसे जर्नल करते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है आज के लिए, ओके बाय, थैंक यू।